नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने लोगों को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि जन सुराज जो है वो हमारे लोगों को अपने तरफ मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है, उसमें आप लोगों को मोटिवेट नहीं होना है, ऐसा जो है आरजेडी के तरफ से कहा गया है। इस वक्त हमारे साथ है जन सुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर जी हैं और इनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि जगदानंद सिंह ने जो इस तरह का पत्र जारी किया है उस पर इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से जगदानंद सिंह ने ये पत्र जारी किया है, अपने लोगों को चेताया है कि देखिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हताशा है, उनकी घबराहट है और जनता के बीच तो वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब उनके कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, वो राजद को छोड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी घबराहट है, बेचैनी है। इसी वजह से वो हमारे खिलाफ इस तरह से आग बबूला हो गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को रोकने और मना करने का काम कर रहे हैं। मुसलमान समाज तो पूरी तरह से ठगा गया है, न उसको शासन में भागीदारी मिली, न उसको जनता दल के संगठन में भागीदारी मिली, राजद के संगठन में, और न उसको उचित सम्मान मिला, न उसको शिक्षा मिली। सब तरह से तो वो ठगा गया है। इसलिए जगता बाबू परेशान हैं कि सारे अक़लियत के लोग और अधिक से अधिक यादव समाज के जो राजद के वोट बैंक हैं वो टूट रहे हैं। वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। चूँकि विकल्प का अभाव था बिहार में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने राजनीतिक विकल्प दे दिया है और 2 अक्टूबर को हमारा जनसुराज एक जनसुराज पार्टी के रूप में राजनीतिक पार्टी में तब्दील होने जा रहा है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसी घबराहट से वो आक्रांत हैं और अपने कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग नहीं, दूसरी तरफ जो है उनका ये कहना है कि लेटर में भी लिखे हुए हैं कि बीजेपी का बी प्लान है, जन सुराज को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये ऐसे बयान को हम पागलपन का ही बयान कहेंगे। ये विकृत मानसिकता का द्योतक है, क्षुद्र राजनीति है। इसलिए है कि सारी दुनिया जान रही है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लेकर चलने वाली, देश भर में अफवाह फैलाकर गोडसे की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर के संपूर्ण देश में और बिहार में काम कर रहे हैं। तो जब गांधी की विचारधारा हमने आत्मसात किया है, गांधी के विचारधारा को और गांधी की तस्वीर को हम अपने झंडों पर लगा करके घूम रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल गाँव की यात्रा कर रहे हैं, तो हम भाजपा की बी टीम कैसे हो गए? ये तो पागलपन वाला बयान है। नहीं तो राजनीतिक में तो कभी भी कोई गुलाटी मार देता है, हो सकता है जीतने के बाद आप लोग बीजेपी में शामिल हो जाए। सवाल ही नहीं है। जितना बिहार को नुकसान राजद से हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और उसके जदयू गठबंधन के लोगों ने किया है। बिहार के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं लगातार, कांग्रेस की हुकूमत रही हो या राजद की हुकूमत रही हो या उसके बाद जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की हुकूमत रही हो। अब 10 बरस से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है। क्या किया है बिहार के लिए इन लोगों ने? और जो इनके नेता लंबी लंबी बातें करते हैं, ये पगड़ी खोलते हैं उतारते हैं, सम्राट चौधरी जी, ये बताएं क्यों नहीं लोग बताता है जो बिहार के विकास के लिए इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं कल कारखाने खोले? डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं कंपनियां लगाई गई? यहाँ के बेरोजगार क्यों भाग रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता? ये सब लबरई बात है और राजद की विकृत मानसिकता है जो वो अपने मतदाताओं को, खासकर मुसलमान भाइयों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। चूँकि मुसलमान भाई विकल्प के अभाव में थे, भाई हो, मुसलमान भाई भाजपा के डर से मजबूरी में लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे। अब मुसलमान भाइयों को प्रशांत किशोर जैसा शुद्ध सेकुलर और गांधीवादी नेता मिल गया है। इसलिए मुसलमान भाई समझ गया है कि हमको विकल्प मिल गया
अभी तक बिहार में भाजपा के डर से लालू को और लालू के डर से भाजपा को मुसलमान समाज वोट देता था, और लोग वोट देते हैं। जो लालू से आतंकित रहे हैं, जो 15 साल के उनके आतंक राज को देखे हुए हैं, जो तेजस्वी यादव की मूर्खता को जानते हैं, वो सब भाजपा को वोट देते रहे हैं। और जो भाजपा के डर से मुसलमान भाई लालू यादव को वोट देते थे, कोई विकल्प नहीं था। जन सुराज एक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसके साथ अक़लियतों की बड़ी तादाद हमारे साथ जुड़ रही है, और वो समझ रहा है कि हमको एक राजनीतिक विकल्प मिल गया है। लोगों को लग रहा है कि एकदम हमारा एकदम मिल रहा है, इसलिए वो लोग बड़ी तेज़ी के साथ हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये डर राजद को स्वाभाविक है सताएगा, क्योंकि उसका आधार वोट है, उस पर हम हमला कर रहे हैं। जनता उसका साथ छोड़ करके, ऐसे ही लालू के आतंक से जनता साथ छोड़ चुकी है। अब नेता और विधायक और उसके कार्यकर्ता सब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। यादव इसलिए नाराज़ हैं जो यादव समझ रहे हैं कि एक से एक विद्वान यादव बिहार में हैं, राजनीति में भी हैं और ऐसे भी हैं, स्कॉलर लोग हैं। उनको नेता आप नहीं बना रहे हैं, और अपने बेटा जो नॉन मैट्रिक है, 9वीं फेल है, अहंकारी है, उसको आप अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। अपने बेटी को, अपने परिवार के बेटा को मंत्री या राज्यसभा भेज रहे हैं, अपने कुटुंब हरियाणा के यादव संजय यादव को भेज रहे हैं। इसलिए वो सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। इसके लिए बुखार पकड़ लिया है। लालू यादव का भी चेहरा सूख रहा है, तेजस्वी का भी होश फाख्ता हो गया है। इसीलिए जगदानंद बाबू चिट्ठी निकाल करके अपने कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। तो जिस तरह से जन सुराज में प्रशांत किशोर का लोकप्रियता बिहार में बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर बिहार में जो भी पार्टियां हैं उनके अंदर जो है एक खौफ सा माहौल बनते जा रहा है कि आने वाले समय में यही शायद कारण होगा जिसके कारण जो है जगदानंद सिंह ने पत्र लिखकर अपने लोगों को सूचित किया है कि इस तरह से जो है वो जन सुराज से ना जुड़े, और जन सुराज आपको हो सकता है कि आपको भड़काए, बहकावा में लेकर आए। तो ये कहीं ना कहीं एक खौफ सा जो है सभी पार्टियों में आने लगा है, जिस तरह से जन सुराज जो है एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरने जा रही है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।